जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको माँ छिन्नमस्ता देवी की साधना का संपूर्ण विधान एक सरल भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं। आप कर सकते हो, इतनी सरल भाषा में आप लोगों को साधना दूंगा, आप कर सकते हो। आम इंसान भी इस साधना को कर सकते। ध्यान रहे भक्तों, अपने भक्त पर माँ छिन्नमस्ता अगर प्रसन्न हो जाती है, जय श्री राम जय श्री राम, अगर प्रसन्न हो जाती है तो कभी भी अपने भक्त से नाराज नहीं होती। ऐसी होती है माँ छिन्नमस्ता। इस देवी की साधना का कई विधान है। आज मैं आपको एक सरल भाषा में जो मंत्र आपको बताऊंगा, एकदम चमत्कारी और पावरफुल मंत्र है। काफी भक्त लोग इस मंत्र के द्वारा देवी माँ को प्रसन्न कर लेते हैं और इस संसार में मौज मस्ती से अपना जीवन यापन करते हैं। ध्यान रहे भक्तों, अगर कोई भी भक्त छल कपट से अगर इस देवी की साधना करते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होते। सबसे पहला होता है अपना गुरु। आप अपने गुरु पर आपको विश्वास करना होगा। अगर आप गुरु पर विश्वास करोगे तो आपको दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं माँ देवी से दूर कर सकते, क्योंकि ये देवी ऐसी है, इसके सामने भूत प्रेत पिशाच पितर लंबे समय तक नहीं टिकते, इनके नाम से ही दूर भाग जाते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप इस माँ को प्रसन्न करना चाहते हो, माँ छिन्नमस्ता को प्रसन्न करना चाहते हो, तो आपको भैरू की साधना जरूर करनी होगी। भैरू को भी आपको बजना होगा। अगर भैरू को साथ में लेकर चलोगे तो मां शीघ्र आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। आज मैं संपूर्ण विधि विधान आप लोगों को बताऊंगा एकदम सरल भाषा में। अगर इस हिसाब से आप साधना करोगे तो जय श्री राम जय श्री राम, आप सफल हो जाओगे। आपको करना क्या होगा, ऐसी आपको एक फोटो लेनी है जो देवी माँ की, मैंने काली माँ की फोटो ली है, मेरे पास फोटो नहीं थी। आपको, ये मेरे पास काली माँ की फोटो है, आपको छिन्नमस्ता देवी की फोटो लेनी है। लेकिन ध्यान रहे, फोटो ऐसी लेनी है जो अपन उस फोटो को देखते हैं तो देखते ही अपने रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी डरावनी फोटो आप लोगों को लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, एक पाटा लेना है। जैसे मैंने ये पाटा लिया है, मैं आपको इसके ऊपर कपड़ा दे रखा है, देखो मैं आपको दिखा देता। देखो ये देखो, ये पाटा है, ये आपको दिखाऊं, देखो रुक जाओ, आपको मैं दिखाता आपको। ऐसा आपको पाटा लेना है। पाटा इसको बोलते हैं चौकी या पाटा, ठीक है ना। ऐसा पाटा आपको लेना है और ऐसा पाटा लेकर आपको इसके ऊपर आपको एक रंग का कोई भी कपड़ा बिछा देना है। आप चाहो तो काला कपड़ा बिछा सकते हो, आप चाहो तो रेड यानी लाल कपड़ा बिछा सकते हो, आप चाहो तो पीला कपड़ा बिछा, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा गहराई में आपको नहीं जाना है। जो आपको मिलता है वैसा ही कपड़ा आपको बिछा देना है। अगर काला कपड़ा अगर आप बिछाते हो, काला कपड़ा आप बिछाते हो तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको एक रंग का ऐसा कपड़ा आपको बिछा देना है। उसके बाद में ये कपड़ा बिछाकर आपको ऐसा एक छोटा पाटा और लेना है। जैसे मेरे आपको दिखाने के लिए, देखो ये है, ये देखो है ना, मैंने आपको दिखाने के लिए एक ये बॉक्स लिया है। आपको एक पाटा लेना है, प्लास्टिक का पाटा आता है 50 रुपए का, यानी इस पाटे के ऊपर एक पाटा और रखना है। वो क्यों रखना है, देखने में सुंदर लगे। जैसे ये फोटो थोड़ी ऊपर हो गई, ये नारियल दोनों नीचे रहेंगे, ये फोटो आपकी ऊपर रह गई, ये फोटो आपके ऊपर हो गई और ये नारियल थोड़ा नीचे रह गए, है ना, देखने में थोड़ा सुंदर लगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पाटा लेना है और ऊपर वाला जो पाटा है, ये वाला पाटा है, ये वाला है ना, ये वाला पाटा, इसके ऊपर आपको माँ देवी की फोटो रख देनी है। और एक आप चाहो तो रोज माला चेंज कर सकते हो। अगर रोज माला चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे मेरे पास ये रेडीमेड माला है, ऐसी एक रेडीमेड माला लेके आ जाना। अगर रोज माला चेंज करते हो, बहुत ही उत्तम
बहुत ही उत्तम बात है अगर रोज माला चेंज करते हो तो। ठीक है, ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में आपको ऐसा एक लोटा लेना है। ठीक है, देखो एक ख्याली है, इसको आपको पानी से भरना है। ठीक है, इस वाले लोटे को आपको पानी से भरना है और यहाँ रख देना है। और ऐसा एक ढक्कन लेना है। ठीक है, स्टील का मिले तो स्टील का, और किसी का भी ढक्कन ले सकते हो, और यहाँ आपको रख देना है। यहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़े चावल डालकर ऐसा आपको दीपक लेना है। ठीक है ना, ऐसा आपको आड़ी बत्ती वाला, ठीक है, आड़ी बत्ती वाला आपको दीपक लेना है और दीपक को यहाँ रख देना है। इस दीपक के अंदर आप चाहो तो सरसों का तेल डाल सकते हो, आप चाहो तो घी का तेल डाल सकते हो, आप चाहो तो तिल का तेल भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तिल का तेल बहुत ही अच्छा होता है, तिल का तेल यूज कर सकते हो, सरसों का तेल यूज कर सकते हो, घी का भी ले सकते हो। उसके बाद में आप चाहो तो अखंड दीप अग्निकोण में, जैसे ये फोटो पश्चिम दागती है ना, ये जो फोटो है पश्चिम दागती है, मेरा मुख उत्तर दिशा में। ठीक है, तो अग्निकोण में आप चाहो तो अग्निकोण में यहां एक अखंड दीपक जला सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलता हूं अखंड दीपक आप नहीं जला पाओगे, कहीं ना कहीं आपका वो दीपक बुझ जाएगा और आपके मन में एक कमजोरी पैदा हो जाएगी कि आपके मन में एक कमजोरी पैदा हो जाएगी, मेरा दीपक बुझ गया। इसीलिए अखंड दीप आप मत रखना, यही दीपक रखना जब तक साधना चले, ये दीपक को जलते रहना, और साधना खत्म हो गई तो ये दीपक अगर बुझ जाता है कोई बात नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये वाली दीपक की वाली बात समझा गई। उसके बाद में ये जो कलश है, ये जो लोटा लिया है मैंने, ये ख्याली है, आपको इस लोटे के अंदर चावल भर देना। ठीक है, इस लोटे के अंदर आपको चावल भर देना है। चावल भरकर पर भी एक ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर यहाँ पर भी स्वास्तिक बनाकर आपको ये ऐसा एक नारियल रख देना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला लोटा भी आपको चावल से भरना है। ठीक है, ये वाला लोटा भी आपको चावल से भरना है। चावल से भर के ढक लगाकर इस पर भी एक स्वास्तिक बनाकर आपको ये नारियल ऐसे रख देना है। उसके बाद में आपको देवी माँ को भोग देने के लिए ऐसा एक हवन कुंडी लेनी है। देखो ऐसा यार छोटा सा ले लेना, मिट्टी का लेना। अगर आप बाजार से रेडीमेड लाते हो बहुत उत्तम बात है, अगर नहीं है कोई बात नहीं है, आपको ऐसा मिट्टी का आपको लेना है। देखो मैंने पीछे मिट्टी लगा दी, टूटेगा नहीं है ना, ऐसे लगा देना। और आपको ऊपर, मैंने आपको ऊपर रखा है, आपको यहाँ नीचे रख देना है। ये क्या काम आएगा आपके, हर रोज देवी माँ को भोग अगर आप दोगे, हर रोज आपको देवी माँ को भोग देना पड़ेगा, ये उस काम में आएगा, भोग देने के काम आएगा। ठीक है ना, ऐसा आपको फिर एक लोटा लेना है। ठीक है, ऐसा एक लोटा लेना है और इसको पानी से भरना है। ठीक है, पानी से भरना है, और ये आगे बताऊंगा। ये लोटा, ये पानी है ना, ये आत्मनी है। ठीक है, उसके बाद में ऐसा आपको आसन लेना है। ठीक है, ऐसा आसन। ठीक है, ये नरम आसन है, बैठने में क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसा एक नरम आसन लेना है। अगर ये ऐसा नहीं है आपके पास कोई बात नहीं है, आपको जो कम्बल आती है, कम्बल, ऊनी कम्बल, वो कम्बल भी आप ऐसा करके आपको बिछा लेना। ठीक है, ऐसा करके कम्बल को बिछा लेना है। यहाँ अगर लंबे समय तक बैठोगे तो आपके ये पीछे मतलब बैठने में दिक्कत नहीं आएगी, ये दर्द नहीं होगा, बहुत तकलीफ होती है लंबे समय तक अगर आप बैठोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ऐसा एक नरम आपको आसन लेना है। ठीक है, ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में आपको यहां से बैठना है। ठीक है, देवी के बिल्कुल सामने से यहां सबसे पहले आपको आसन को ऐसे प्रणाम करना है, प्रणाम करके आपको आसन पे बैठ जाना है। ठीक है, आसन पर बैठकर ये जो पानी रखा है मैंने, देखो यहाँ, ठीक है, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे आचमन करना है। ठीक है, ऐसे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। अगर जो विद्वान आदमी होता है वो संस्कृत में मंत्र पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक सरल भाषा में बोलता, ऐसा आपको आचमन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले ये जो नारियल है, ये वाला नारियल आपने रखा है। देखो गुरु हमेशा सबसे प्रिय और पूजनीय होता है, देवताओं से भी प्रिय गुरु को माना जाता है। अगर आप साधक हो और साधना करते हो, अपने गुरु पर दिल खोलकर आपको विश्वास करना होगा। आप भक्तों ध्यान रहे, साधना हमेशा सफल हो जाओगे, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो गुरु होता है ना, गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु ही आपका जो भी गुरु है, अपने गुरु पर तन मन धन से दिल खोलकर विश्वास करो, आप साधना में सफल हो जाओगे। अगर आप साधक हो तो अपने गुरु पर विश्वास करना आपको बहुत ही उत्तम होता है। ठीक है, ये जो नारियल है आपके गुरु का नाम का है, इस नारियल के माध्यम से
आपका जो भी गुरु है उस गुरु से यहां बैठकर आपको सबसे पहले अपने गुरु से प्रार्थना करनी है। सबसे पहले अपने गुरु से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, आपको क्या बोलना है कि हे गुरु महाराज, मैं देवी छिन्नमस्ता का, आपको क्या बोलना है, हे गुरु महाराज, मैं माँ दुर्गा छिन्नमस्ता की साधना करना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें और जो भी संकट आए आप मेरा हर लेना और माँ देवी के चरणों में जाने का रास्ता मेरे को बताते जाना। इस प्रकार से आपको अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आता है भैरव। जहां रहे, अगर माँ देवी को प्रसन्न करना चाहते हो, अगर माँ देवी को आप प्रसन्न करना चाहते हो, सिया राम, तो आपको भैरव भैरव को अगवानी रखना पड़ेगा। भैरव जी महाराज, ठीक है ना, भैरव जी को अगवानी रखना पड़ेगा। इसका भी मैं आपको मंत्र दूंगा, गुरु महाराज का भी आपको मंत्र दूंगा। आप चाहो तो गुरु महाराज से भी आप मंत्र के द्वारा प्रार्थना कर सकते हो और भैरव को भी मंत्र के द्वारा प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपको समझा गई। अब आती है माँ छिन्नमस्ता। इतना सब कुछ होने के बाद में आप देवी माँ से प्रार्थना करें। इतना सब कुछ होने के बाद में आपको क्या करना है, माँ देवी से आपको प्रार्थना करनी है, माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ दुर्गा, हे माँ देवी, मैं आपकी साधना करना चाहता हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पापी हूं, मैं अज्ञान हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन भविष्य में भूल कर भी अब से कोई पाप नहीं करूंगा। मैं अपने गुरु महाराज के कहने से मैं आपके चरणों में आया हूं, आपकी शरण में आया हूं। अतः हे माँ देवी, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर कृपा बरसाना। और मैं आज से ऐसा बोलना है, मैं आज से गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है, इस मंत्र का 41 दिन में, ध्यान रहे भक्तों, 41 दिन का ही नाम लेना है, 21 दिन का नहीं। माता बहन अपने हिसाब से ये साधना करे और पुरुषों के लिए 41 दिन का टाइम बताया गया है। आप 41 दिन अगर साधना करोगे, जो मैं मंत्र बताता हूं उस मंत्र के द्वारा आपको 41 दिन की साधना करनी है और देवी माँ को बोलना है कि गुरु महाराज ने मुझे ये मंत्र बताया है, इस मंत्र के द्वारा मैं आपको प्रसन्न करने की, ऐसा बोलना, इस मंत्र के द्वारा मैं आपको प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। हे माँ देवी, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा बरसाना और साधना काल में अपना सरल स्वभाव लेकर, क्या बोलना है, साधना काल में अपना सरल स्वभाव लेकर आप मेरे सामने प्रकट होना और मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से आपको माँ देवी से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में आपको बोलना है। इस प्रकार से माँ देवी को आपको प्रसन्न करना है। उसके बाद में ये जो दीपक है, इसको साक्षी मानकर आप गणेश जी की एक माला का आपको जप करना है। मैं आपको पूरा विधान बताऊंगा। इस हिसाब से अगर आप साधना करते हो तो देवी माँ के दर्शनों से कोई नहीं रोकेगा। आपको इस दीपक को साक्षी मानकर सबसे पहले श्री गणेश जी का आपको एक माला आपको यहां बैठकर जप करना है। इससे क्या होगा, आपका मुख शोधन होगा। ठीक है, मुख में जो आप मंत्र जपोगे उसमें आपको शुद्धि मिलेगी। ठीक है, आपका मुख, आपके मुख की शुद्धिकरण होगा। ठीक है ना। उसके बाद में ये जो नारियल अपने गुरु के नाम का रखा है, इसके माध्यम से आपको गुरु महाराज को साक्षी मानकर एक माला का आपको जप करना है। मंत्र इस प्रकार से जपना है, ध्यान रहे, मंत्र इस प्रकार से जपना है, हरिओम तत्सत, ध्यान रहे, हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः। ठीक है, हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः। कैसे बोलना है, हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः। इस प्रकार से इस नारियल को साक्षी मानकर आपको कम से कम प्रथम दिन, ठीक है, उसके बाद में 5 नाम जप करना है। ठीक है, प्रथम दिन शुरुआत में, है ना, उसके बाद में सबके 5-5 आपको नाम जपना है। प्रथम दिन एक माला, कम से कम एक माला आपको जप करनी है। अपने गुरु महाराज को साक्षी मानकर इस नारियल के माध्यम से एक माला आपको जप करनी है। ठीक है, उसके बाद में गुरु महाराज से ऐसा प्रणाम करना है,
है ना। और आप गुरु महाराज के सामने ऐसे पानी के ऐसे छींटे डाल देना है, ठीक है, आचमन करा देना, ठीक है, ये मंत्र बोलकर। उसके बाद में यहाँ जो ये जो नारियल है ये भैरू बाबा का नारियल है, और भैरू बाबा को इस नारियल के माध्यम से भैरू बाबा से प्रार्थना करनी है। मंत्र आपको बताता हूं, ओम काशीरा कोट लुंगारा बड़ा जहां समरू जाही बेरू मतवाला हाजिर खड़ा। मंत्र इस प्रकार से बोलना है, ओम काशीरा कोट लुंगारा बड़ा जहां समरू जाही बेरू मतवाला हाजिर खड़ा। इस प्रकार से बोलना है, ओम काशीरा कोट लुंगारा बड़ा जहां समरू जाही बेरू मतवाला हाजिर खड़ा। इस प्रकार से आपको एक माला प्रथम दिन, जिस दिन आप साधना शुरू करते हो उस दिन एक माला आपको भैरू बाबा की बोलनी है, और उसके बाद में 3 ताली आपको बजा देनी है, और अपने शरीर पर और आसपास में आपको फूंक मार देनी है। उसके बाद में भैरू बाबा आपके साधना स्थल पर, आपके जो साधना स्थल है जहां आप साधना कर रहे हो वहां पर आपका पहरा भैरू बाबा आपके लिए देंगे। किसी भी नकारात्मक शक्तियों को आपके पास में नहीं आने देंगे। उसके बाद में आती है मां काली दुर्गा। आपको क्या करना है, मंत्र में आगे बताऊंगा। आपको करना क्या होगा, देखो पूरा विधि विधान तो अगर मैं बताऊं आपको बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको एक सरल भाषा में बताता हूं, ठीक है। आपको प्रातः काल उठकर, आपको प्रातः काल, ये कार्य रात में नहीं कर पाओगे आप। ये जो कार्य जप करने का कार्य रात में नहीं होगा, क्योंकि रात में आपको नींद सताएगी, इसीलिए रात में जप नहीं करना है। रात्रि में सिर्फ आपको ध्यान करना है। माँ देवी को साक्षी मानकर, दीपक को साक्षी मानकर, अपने गुरु महाराज और भैरू हैं इनके सामने बैठकर आपको जो मैं मंत्र बताऊं, इस मंत्र का 25 माला रोज, ठीक है, 25 माला रोज, ये पुरुषों के लिए है। तो 41 दिन में 1 लाख आपको जप करना होगा। माता बहनों के लिए 21 दिन दे रहा हूं, और पुरुषों के लिए जो पुरुष है ना, उन भक्तों को बोल रहा हूं, आपको 41 दिन ये जप करना है। 1 लाख की संख्या में आपको जप करना है। माता बहनों को ये मंत्र आप चाहो तो 2 बार में कर सकते हो। 21 दिन में जैसे 50,000 कर लेना, और थोड़ा 5-10 दिन का ब्रेक लेके फिर 50 और कर लेना। इस प्रकार माँ देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। इस प्रकार प्रातः काल आपको साधना करनी है, 25 माला रोज आपको जप करना है, और रात्रि में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपको ध्यान साधना करनी है। ध्यान कैसे करोगे, आपकी फोटो में जैसा आकृति है, जैसी माँ दुर्गा का रूप है, उस रूप को आपको सबसे पहले अपनी खुली आंखों से ऐसे देखना है। जो माँ का रूप है उस रूप को आपको खुली आंखों से आपको देखना है ना, ऐसे खुली आंखों से देखना है। उसके बाद में आंख बंद करके, उसके बाद में आंख को बंद करके माँ दुर्गा के रूप को आपको देखना है। इस प्रकार से आप बार बार आंखें खोले और बार बार माँ को अपने हृदय से देखे। आप बार बार आंखें बंद करें और अपने से हृदय से देखे, बार बार आंखें खोले, फिर माँ को देखो, फिर अपने आंख बंद करके अपने हृदय में, अपने हृदय से माँ को देखो। इस प्रकार से आप रोज प्रयास करोगे, ध्यान रहे भक्तों, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी आत्मा में प्रकाश आने लग जाएगा, और 15 दिन के अंदर अंदर आपकी आत्मा में प्रकाश आ जाएगा, और उसी प्रकाश से माँ दुर्गा को धीरे धीरे आपको साक्षात दर्शन होने लग जाएंगे। और 41 दिन के अंदर आपका मन और हृदय आपका साफ है, माँ दुर्गा का आपसे साक्षात्कार हो जाएगा, और माँ देवी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, किसी भी रूप में आपके सामने, आपको किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकती है। मेरे ऊपर विश्वास करो, बहुत ही अच्छी साधना है, बहुत ही प्यारी साधना है। अगर ये देवी खुद प्रसन्न हो जाती है भक्तों के ऊपर, किसी भक्त पर अगर ये देवी माँ किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाती है, कभी जिंदगी में भूल कर भी माँ देवी नाराज नहीं होती। इस प्रकार से आपको 41 दिन तक तन मन धन से आपको साधना करनी है, और आपका 25 माला रोज मंत्र जब पूरा होता है तो ये जो हवन कुंडी है इस पर आपको अंगारे बनाने हैं। अंगारों पर आपको अंगारों पर आपको हर रोज आपको जोत देखनी है। जोत के अंदर 2 लौंग, 1 पतासा, अगर पतासा नहीं है आपके पास कोई बात नहीं है, गुड़ भी आप डाल सकते हो, थोड़ा गुड़ ले लेना, गुड़ भी आप डाल सकते हो। कोई भी आप किसी प्रकार का जो भी आपकी इच्छा है वो भोग आपको देना है। और तामसी भोग, ध्यान रहे, साधना काल में कभी भी तामसी भोग किसी देवी देवता को
नहीं दोगे और न ही तामसी भोग आप खाओगे। देवी देवता, ध्यान रहे भक्तों, देवी देवता अपने मुख से किसी प्रकार का भोग नहीं मानते, वो साधक के ऊपर डिपेंड होता है। साधक जिस भाव से अपनी देवी को बसता है उसी रूप में माँ देवी आप लोगों को मिल जाती है। भक्तों, किसी भक्त ने मेरे को बोला कि गुरु जी ये देवी ऐसी है, तामसी भोग मांगती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग देवी देवताओं को खिलाते हैं, देवी देवता खुद नहीं मान देवी देवता खुद नहीं मांगता है। आप कर सकते हो ये साधना, लेकिन साधना काल में आप दम लेकिन ध्यान रहे भक्तों, साधना काल में आपका पवित्र रहना बहुत ही जरूरी है। आपको प्रातः काल स्नान करना है, उसके बाद में रात्रि में अगर ध्यान साधना करते हो, ध्यान साधना आप करोगे तो उस समय में फिर से आपको स्नान करना होगा और सिले हुए कपड़े आपको नहीं पहनना है। जैसे मेरे पास ये सिला हुआ कपड़ा है, ऐसा आपको नहीं पहनना है। आपको ऐसी एक लुंगी लेनी है और ये टुवाल अपने शरीर पे ढक लेना है। अगर कोई माता बहन इस साधना को करती है तो ध्यान रहे, अगर कोई माता बहन इस साधना को करती है तो ऐसा कोई वस्त्र लेना जो अपने नीचे का अंग को आप ढक सकती हो, और ऊपर के अंग में जैसे कम्बल है या ऐसा कोई दुसला है, वो दुसला अगर पहन के अगर आप साधना करती हो तो माता बहनों आप सफल हो जाओगी। इस प्रकार से आप देवी माँ की साधना में आप सफल हो जाओगे। और मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम रीम क्लीम ए वर्ज विरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम श्रीम रीम क्लीम ए विरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। इस प्रकार माँ देवी का मंत्र है। इसकी फोटो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ।